सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 108 की 12 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जाहिर मोहम्मद पुकार ही फुरमान लिया में, कई हजारों बातें करी साहेब की सूरत से। रसूल मोहम्मद ने कुरान में स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं परमधाम परमात्मा का संदेश लेकर आया हूँ। उनकी सूरत के साथ मैंने हजारों बातें भी की हैं। कई रद बदले करी साहेब सो, अपनी उम्मत के वास्ते या विध कलाम कई लिखे, सो पढ़े न माने ए। रसूल ने ब्रह्मात्माओं के लिए परमात्मा से कई चर्चाएं की। इस प्रकार की कई बातें कुरान में लिखी गई है, किंतु उन बातों को पढ़कर भी वे लोग खुदा का स्वरूप नहीं स्वीकारते। यो लिखिया है कई विध, पर समझे ना बेसहुर। दूनी पढ़ पढ़ अपनी अकले, कई करे मजकूर। ऐसी बातें अनेक प्रकार से लिखी गई हैं, परंतु बाह्यार्थ करने वाले अज्ञानी लोग उनका मर्म नहीं समझ पाते। संसार के लोग उसे पढ़कर अपनी बुद्धि के अनुसार वाद विवाद करते हैं। बिना यकीने पढ़ ही अपनी अकले करे बयान, सो सुनाए सुनाए दुनी को, कई किए बेईमान। ऐसे लोग श्रद्धा के बिना ही पढ़ते हैं और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थघटन करते हैं। उन्होंने संसार के लोगों को शाब्दिक अर्थ सुनाकर नास्तिक और श्रद्धाहीन बनाया है, अर्थात सत्य मार्ग से विचलित कर दिया है। एक अचरज ए देखा बड़ा, कहे बेचु न बेचकुन। कुरान देखे पढ़े यो कहे, बेसबी बेनिमुन। मैंने एक और बड़ा आश्चर्य देखा है कि वे लोग कुरान को पढ़कर भी खुदा को निराकार, निर्गुण, अप्रीतम तथा अनुपम कहते हैं। फुरमान जाहिर सूरत दिखावही, सो मायने न मिले न ले दिल अंध। पढ़े अपनी अकले, पाड़ी दुनिया दोजक फंद। कुरान में परमात्मा के स्वरूप का स्पष्ट वर्णन किया गया है, परंतु आंतरिक दृष्टि से अंधे कुरान के गूढ़ार्थ समझ नहीं पाते। वे अपनी तुच्छ बुद्धि से कुरान पढ़कर बाह्य अर्थ निकालते हैं तथा संसार को नरक में डालते हैं। सिपारे सैकुल में यो लिखिया जाहिर कर, दिखाओ मायने मुसाफ, चिन्हो दिल की खोल नजर। कुरान के दूसरे सिपारे सैकुल में परमात्मा के स्वरूप के विषय में स्पष्ट वर्णन है। उस रहस्य को मैं तुम्हें स्पष्ट समझाता हूँ, तुम अपने हृदय की दृष्टि खोलकर देखो। ए जाने हरम के महरम, जीनो तहकीक करी सूरत। मुख ना फेरे सूरत सो, सोई बंदगी हकीकत। परमात्मा के स्वरूप की यथार्थ पहचान परम धाम की आत्माएं ही कर सकती हैं। उन्होंने ही परमात्मा का स्वरूप स्वीकार किया है, इसीलिए वे परमात्मा के स्वरूप से विमुख नहीं होंगी। यही उनकी सच्ची प्रार्थना होगी। एक खूबी चाहे साहेब की, और न कछुए चाहे।
उनकी ए बंदगी जो सांचे आरफ अरवा है, वे तो मात्र परमात्मा की शोभा को ही हृदय में धारण करना चाहती है। वे अन्य कोई भी वस्तु नहीं चाहती। सत्य ज्ञान को जानने वाली आत्माओं के लिए यही उनकी उपासना है। जीनो अर्थ लिया अंदर का, मायने पहचाने तीन, खांसों की यही बंदगी जाने दिल रूह वतन। जिन ब्रह्मात्माओं ने धर्म ग्रंथों का गुढ़ार्थ ग्रहण किया है, वे ही रहस्य समझ सकेगी। धाम दिल वाली ब्रह्मात्माओं की यही उपासना है। आशक अरस अजीम की, चाहे मिलना हमें सगी, चाहे साहेब और उमत, उनकी यही बंदगी। परम धाम की आत्माएं सदा सर्वदा धनी से मिलन चाहती है, साथ ही धाम धनी एवं ब्रह्म आत्माओं का सामीप्य चाहती है। यही उनकी प्रार्थना कहलाती है। एही रूहों की बंदगी जो कही खास उमत, एही अहल किताब है लिखिया दूसरे सिपारे जीत। जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं, उनकी यही उपासना है। ये ब्रह्म अंगनाएं ही कुरान समझने की अधिकारिणी हैं। कुरान के दूसरे सिपारे में इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 108 की 24 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।